दोस्तों, आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण के प्रिय मित्र अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, इस व्रत की कथा क्या है, कृपया विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। इस एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली तथा सब पापों को हरने वाली है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमललोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। तुम्हें मैं पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। सतयुग में दैत्यराज बलि हुए थे जो विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। राजा बलि ने अपने पराक्रम और बल से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, जिस कारण से सभी देवी देवताओं में हड़कंप मच गया। तब राजा बलि से रक्षा के लिए सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं की रक्षा का वचन देते हुए कहा कि मैं देव माता अदिति के यहाँ वामन देव के रूप में जन्म लूंगा। एक बार की बात है, राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहे थे। तब भगवान विष्णु वामन रूप में यज्ञ स्थल पर पहुँचे। वामन देव को ब्राह्मण के वेश में देखकर राजा बलि ने उनका आदर सत्कार और स्वागत किया और दान में कुछ मांगने को कहा। तब वामन देव ने राजा बलि से 3 पग भूमि देने का आग्रह किया। राजा बलि ने सोचा, बालक ब्राह्मण के 3 पग होते ही कितने हैं। उन्होंने सोचा कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ और मेरे लिए 3 पग भूमि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यज्ञ स्थल पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भी मौजूद थे। वे वामन देव के रूप को जान चुके थे कि ये भगवान विष्णु ब्राह्मण के वेश में है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य राजा बलि को ऐसा वचन देने से मना कर रहे थे, लेकिन गुरु की सलाह को नजरअंदाज करते हुए राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। बलि के समक्ष कोई भी व्यक्ति जो भी वस्तु मांगता था उसे दान में मिल जाती थी। वो अपने दान पुण्य के लिए लोकप्रिय था। तब वामन देव ने अपने पहले पग से पृथ्वी और दूसरे पग से आकाश को नाप लिया। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। ये सुनकर राजा बलि का अहंकार टूट गया। तब राजा बलि ने कहा, वामन देव, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख सकते हैं। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, वो पाताल चला गया। राजा बलि की दान वीरता को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि से वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने उनसे अपने पाताल लोक के महल में रहने की इच्छा की। भगवान ने बलि की इस इच्छा पर हामी भर दी। तब बलि ने भगवान विष्णु से कहा, जब भी वो सोकर उठे तो साक्षात आपके दर्शन हो। आप पाताल लोक की शत्रुओं से रक्षा करें। वचनबद्ध होने के कारण भगवान विष्णु ने उसे वरदान दे दिया और उसके साथ पाताल लोक चले गए। काफी समय बीत जाने के बाद जब भगवान विष्णु वैकुंठ लोक नहीं पहुँचे तो माता लक्ष्मी सहित सभी देवी देवता चिंतित हो गए। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को उपाय बताया। उसको मानकर माता लक्ष्मी श्रावण पूर्णिमा के दिन राजा बलि के घर पहुंची। उन्होंने पहले राजा बलि को राखी बांधी, बलि को भाई बनाकर कहा, तुम भगवान विष्णु को पाताल लोक से वैकुंठ भेज दो। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वचनमुक्त करने का अनुरोध किया। माता लक्ष्मी को वचन देने के कारण राजा बलि ने भगवान विष्णु को उनके वरदान से मुक्त कर दिया। तब बलि ने मां लक्ष्मी से कहा कि वर्ष में सिर्फ 4 माह भगवान विष्णु पाताल लोक में शयन करें, ताकि उसे भी भगवान विष्णु की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। तब भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वे चातुर्मास में पाताल लोक में निवास करेंगे। इस दौरान सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से होता रहे, इसके लिए भगवान नारायण मां लक्ष्मी को अपनी सत्ता सौंप देते हैं। मां लक्ष्मी ये शक्तियां महादेव को दे देती हैं, इसलिए चातुर्मास में भगवान शिव इस सृष्टि का संचालन करते हैं।
मान्यता है कि जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी व्रत के दिन पूजा पाठ अथवा उपवास रखता है उसे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि देवशयनी एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली एकादशी तिथि है। जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है वो जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, देवशयनी यानी भगवान के विश्राम का समय धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी तिथि से भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। इसलिए ये एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु इस तिथि से 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस तिथि से ही चातुर्मास आरंभ हो जाता है। 4 माह की इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। कथा सार। इस कहानी की सीख ये है कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। इस कहानी में शुक्राचार्य राजा बलि को दान करने से रोक रहे थे। इस काम की वजह से उन्हें अपनी एक आंख खोनी पड़ी। जब हम किसी को अच्छे काम करने से रोकते हैं तो हमारी परेशानियां बढ़ती हैं। अच्छे काम करना भी पूजा पाठ करने की तरह ही है। हमें भी नेक काम करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम।